निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। अब एक शब्द इस परमात्मा के सुख संवेद का। हालांकि अध्यात्मा ने जब होश में होता है, अब क्या कहा कि अगम निगम को खोज ले। अगम माने आगे की, निगम माने व्यवस्था। आगे तेरे साथ के बनेगी, आगे भी इसके बाद कुछ वस्तु है, कुछ चीज है। इतना ही काम नहीं है जितना इस जीवन में आपने मान रखा है। और थोड़ा सा बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। बिगार की परिभाषा बता दूं क्योंकि नए बच्चों को ना पता होगा। पहले बिगार होती थी बेमतलब डले ढोना, घर तक पैसे अपने जेब तक खर्चा हो और प्रयोग कोई और करे उसने। प्रारंभ में ये 3 व्हीलर चले थे बड़े वाले, और हमारे गांव से एक दूसरे मेन बस स्टैंड तक वो 2 चाल्या करते। उनमें से एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा, भाई कल क्यों ना आया, क्या बात थी? उसने बताया, कल मैं बिगार में फंस गया। बिगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे थानों में, ये यूं किसी किराए वाले को पकड़ लेते थे जो सवारी ढोया करते, फ्री में ले जाया करते। वो तेल भी अपने पल्ले तो डाला करता सारे दिन का, और चौनी मिलनी नहीं, और पहिया टिक्का नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय पेट्रोल की होती थी, और उस समय का 200 का आज का 20,000 का समझ ले। यानी शाम ने पकड़ लिया था, अगली सुबह 4 बजे छोड़ा रात ने, सारी रात सारा दिन, और अगले शाम ने छोड़ा मेरे को। और 200 रुपये का अपनी जेब से तो पेट्रोल लग गया, पल्लेत खाना खाया, और इतना सफर सारा दिन चलता रहा। तो चलता दिखा था जब तक नहीं दिखा दूसरा न कोई तो खूब कमाई करता होगा, इसका पहिया नहीं टेक रहा। और वो ढो रहा था बेगार, पैसे भी करते खर्च कराया था, पेट्रोल भी आप डलवा था, और टायर भी घिसावा था, और शाम ने खाली घर आ गया, कुछ पैसा मिला। इसको कहते हैं बेगार। तो यहां बताया कि उदय अस्त का राज मिले। उदय अस्त माने जहां से सूर्य उदय होता है और जहां छिपता, यानी पूरी पृथ्वी का भी तुम्हें राज मिल जाए। और यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप बेगार कर रहे हो, बेगार। और हमने राजा ऐसा लगा कि तो जमा करती लूट रहा होगा, नहीं, हमारी बुद्धि ये उल्टी फिट कर रखी थी काल दे। हमने बुद्धि उल्टी फिट हो रही थी हमारी, हमें ज्ञान ही नहीं था। अब राजा पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी ही बनता है, और पिछले जन्मों की बैटरी चार्ज थी, पुण्य संग्रहित थे उसके। अब चार्जर है नहीं, तो इन्वर्टर की बैटरी जब तक चार्ज है पहले की, तो वो इन्वर्टर पर लाओ चाहे मत लाओ, यानी नहीं लग रही है तो भी चलेगी, और इन्वर्टर लग रहा है तो गेल चार्ज होती रहती है। इन्वर्टर पर नहीं लगी है, या इन्वर्टर ऐसे पॉइंट में लग रहा है जिसमें बिजली नहीं है, तो वो भी व्यर्थ है। तो जो संत अधूरे हैं, जो कम संत नहीं हैं, जिनके पास अधिकार नहीं है नाम देने का, उनसे कोई नाम भी ले रहा है तो वो सोच रहा है मैं चार्जर लगा रहा हूं, तो वो चार्जर ऐसे पॉइंट में लगा रहा है जिसमें लाइट है ही नहीं। और जिन्होंने लगा ही नहीं रखा, बैटरी उनकी पहले की चार्जड है, और उनकी बैटरी सारे काम कर रही है जब तक वह डिस्चार्ज नहीं होगी उसकी अक्षमता जितने समय की। तो इसी प्रकार ये राजा और उच्च अधिकारी जितने भी बने हैं, पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पहले जन्म के अपनी बैटरी चार्ज किए हुए हैं। अब इनके पास चार्जर नहीं है। अगर चार्जर है इस विश्व में तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, ना कि तो चार्जर नहीं है। और इसके अतिरिक्त तो भक्ति नहीं करते, और अच्छे आज भी सुखी दिखाई देते हैं। मंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बड़े बड़े IAS IPS बने हुए हैं, जज बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं,
तो ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज करके उसको प्रयोग कर रहे हैं, और जिस दिन यह बैटरी डिस्चार्ज होगी, आगे चार्जर इनके पास है नहीं तो साफ दिखाई देता है, जो यहां नहीं आए हैं उनके पास चार्जर नहीं है, तो उनके साथ क्या बनेगी। अब जैसे राजा दिखाई देता आपको, बड़ी चहल पहल, हर बड़ी जय जयकार हो रही है, बड़े अधिकारी और सेना उसके हुक्म में चल रही है, और खूब ठाठ बाट है, खूब में खाओ कुछ पियो, कैसे मस्ती से रहो, गुटी सूटी लगाओ, तो उसकी खूब तूती बोल रही है। अब जब जैसे वो 3 व्हीलर वाला खूब चलता दिखा था ना, खुखाट ठा रहा था, इधर चल उधर चल, तो आम व्यक्ति तनो सोचेगा आज तो यो घड़ियां कमाई कर कैसे आमना होगा, और वो अपने पल्ले पैसे ला रहा था, तेल के भी और खाने के भी, तो वो बेगार करे था, और औरों की दृष्टि में था जैसे घड़ी कमाई कर रहा बहुत बड़ा, इसका अच्छा कोई दाव लग गया, बड़े सफर में जा रहा है। तो इसी प्रकार वो राजा हमने तो न्यू दिखा है कि इसकी बड़े ठाठ है, पर वो तो बेगार ढूंढ लाग रहा है, बेगार अपने पल्ले तो अपने पुनों का नाश कर रहा है, और अगले जब इसकी मृत्यु होगी, जब पता चलेगा अगले जन्म में गधे की योनि होगा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज न लहे, तो बिन नाम बेगारे। अब देखो, राज भी करो, मान ले कोई ऐसा संस्कार है तो राज भगवान का दास बन कर करे, और ये भगवान के बच्चे जनता उसके बाप के हैं, ये राजा के, उन्हें तंग करे, उनको लूटे खसोटे, खुद ठाठ करे, वो तो पाप का भागी होता है। जो अच्छे धार्मिक राजा होते थे वो जनता को दुखी नहीं करते थे। हमें बहुत से इतिहास मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जैसे रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, और वो किसी के साथ कोई घटना घट जाती थी उसकी नगरी में, कोई उसके उनके पास कोई ऐसा मुकदमा आ जाता था, तो किसी पर विश्वास नहीं वो स्वयं करते थे, वो स्वयं जांच करते थे, अपने खुफिया विभाग को भेजते थे, फिर आप भी जाते थे गुप्त रूप में, और वो डरते थे इस बात से कि कोई हमसे ऐसी घटना ना हो जाए, कोई किसी को नाजायज दुख ना दिया जाए, भगवान रूस जाएगा। तो इस प्रकार राज्य करे वो ठीक राजा हो चाहे रंग, फिर तो भगवान से डरने वाला व्यक्ति मार नहीं खाता, अपनी मजदूरी ड्यूटी समझ कर अपना काम करे, लेकिन एज ए अपने आप को मालिक मानकर नहीं रहे, नहीं तो घना दुखी हो जाएगा। आज तो ठाठ मान रहा, कल गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, गली में बैठेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो जितने किए कर्म उसने भोगने पड़ेंगे। और भगवान से डरने वाला व्यक्ति गलती नहीं करा करे, उसको साफ दिखाई देगा, सभी कर्म दिखाई देते हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से जनता को दास ये बताना चाहता है कि जो तुम कर रहे हो ये भोगना भी पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लिखा, चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। नो ना सोचो, भगवान आप सोचते हो ना, वो भी भगवान को सुनाई देता, बोलना तो दूर की बात। यदि चींटी यानी कीड़ी के पैर की पायल बना दी जा, और यदि उसका भी आवाज हो, नॉइस हो, परमात्मा उसको भी सुनेगा। कहने का भाव ये है, चींटी की पायल क्या बनेगी, उसकी आवाज क्या होगी, यानी इतना भी वो इतनी आवाज को भी मालिक सुनता है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या कहते हैं कि बिना भक्ति, बिना उपदेश के, यानी गुरु जी से नाम लिए बिना ये क्यों जी रहे हैं प्राणी, और भक्ति बिना काठोर है, वो नर ना ही पाषाण। भक्ति बिना कहाँ ठिकाना है इस जीव का, तो वो व्यक्ति आदमी नहीं है जो भक्ति नहीं करते, दीक्षा नहीं ले रखी गुरु से, पूर्ण गुरु से, वो तो पत्थर है, पत्थर, इंसान नहीं है, जिनमें इतना विवेक नहीं कि संसार छोड़कर जाना होगा।
और ये जिसको तू जोड़ रहा है, बैंक भरने लग रहा है, विदेशों में बैंक पैसे जमा कराने लग रहे हैं, जैसा सुनने मारे है, शर्मा मारोगे। कल न मृत्यु हो जाएगी, वो बैंक में धरे धराए रह जाएंगे, बरतेगा कोई और गधा बनेगा स्वयं वो मंत्री और मुख्यमंत्री। तो क्या बताते हैं, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गुण, भाई ऐसे गए अनंत। नाम बिना सोना नगर, यो पड़ा सकल में सोरे, लूट न लूटी भक्ति की, भाई हो गया हंसा बोरे। अब क्या बताते हैं कि नाम बिना ये शरीर तेरा कति सुना है, और पड़ा सकल में सोर, यू कागा रोला हो रहा कुछ ना लगे हाथ, और लूट ना लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। अब इस मोह माया की नींद में आप सोए पड़े हो, और ये सुबेरा जब होगा जब आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जैसे स्वप्न में आप सब कुछ, जैसे स्वप्न में गरीब आदमी था कति निर्धन, और उसके सपने में जैसे कोई रिक्शा चालक था, और वो कार देखता है, तो सोचा कार होती तो मैं भी नहीं चलाता न्यू करके। अब सपने में वो सो रहा था, झोंपड़ी में पड़ा, और सपना आ गया कार का, बढ़िया कार है बड़ी कोठी में, और कार चला रहा हूं, कोठी मेरी बनी हुई है। अब सपने में कार में बैठा, और कार फुल स्पीड पर चल रही है, ब्रेक लाने लग गया, ब्रेक लाने लग गया पैर से, बस रजाई थी फटी पुरानी सी, उसका आर पार पैर लिकड़ गया। उसकी फिर आंख खुली, जाग उठी, गाड़ी की तो बैठता नहीं गई, रजाई से इतना बार पैर था उसका। तो कहते हैं ये जो संसार है, आप ऐसी स्थिति में हो अब। और जब उसका वो नींद उठी, नींद छुट्टी, जब पता लगा कौन सी कार थी, किसी कोठी थी, तो उसी झोपड़ी में लेट रहे हुए। तो इस प्रकार जब आप संसार छोड़ कर जाओगे, आप तो सब कुछ अपना मान रहे, या कार मेरी, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, और इतने प्लॉट मेरे। और जब ये शरीर छूट जाएगा ना, जब यम के दूत पकड़ेंगे, बाजू आकर दोनों तरफ से बाम रोड लेंगे नु के चाल भगत जी, और तब वो सोचेगा नु, जैसे सपने में उठ कर सोचा करो, बेटा किसका था, बेटी कौन थी मेरी, वो कोठी कौन था, कहाँ था, रखे था। अब कुछ ना था, वो जो करना था वो करया नहीं, अब करके क्यों पछतावे, और बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खावे। सन से सोग सराय में ये सूतक दिन राती, जीवत जड़ जग में जूते पड़े, फिर जम तोड़े छाती। अब